अस्सलाम वालेकुम सेल्वी अपडेट्स में खुशामदीद दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं पीटीआई के 5 अगस्त वाले प्लान के बारे में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के मामले पर उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर उलझन का शिकार नज़र आती है। गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान के एक्स अकाउंट पर एक तवील पैगाम में ये ऐलान किया गया कि 5 अगस्त से पीटीआई मुल्क की एहतजाज का आगाज़ करेगी। इमरान खान के पैगाम में लिखा गया है कि 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क की एहतजाजी तारीख का नुक्ता अरूज पर होगा। इस पैगाम में मजीद लिखा गया है कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा खटपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यह ऐलान 8 जुलाई को किया गया, ताहम इसके सिर्फ 4 रोज़ बाद यानी 12 जुलाई को अचानक ही पीटीआई रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया कि यह तहरीक 90 रोज़ पर मुश्तमिल होगी। दोस्तों, हफ्ते को इस्लामाबाद में मुख्तसर इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के मुतअद्दिद सीनियर कायदीन अचानक लाहौर पहुंच गए। लाहौर रवानगी से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक ऐलान इमरान खान खुद करेंगे, लेकिन लाहौर पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी कारकुनान और मेंबरान सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कहा कि 90 दिन के अंदर या तो हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे या सियासत छोड़ देंगे। इस ऐलान के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए ये तहरीक न सिर्फ मुतनाज़ बनती नज़र आ रही है, बल्कि इससे पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात का भी इशारा मिलता है। अली अमीन ने जो ऐलान किया उसका मुख्तसर सा खुलासा आपको सुनाने लगा हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एतवार के रोज़ लाहौर में अपनी जमात के मरकज़ी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जमात के सूबाई सदर जुनैद अकबर की मौजूदगी में 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान किया। इस ऐलान के वक्त जमात की मरकज़ी चीफ आर्गेनाइज़र आलिया हमजा मौजूद नहीं थी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान ने वाज़े बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात होंगे, जिनके पास इख्तियारात नहीं उनसे क्या बात हो सकती है। उन्होंने नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए कहा कि 90 दिन के अंदर या तो हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे। एतवार को लाहौर में पीटीआई के दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान ने किया और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 90 दिन कल रात से शुरू हो गए हैं और इन 90 दिन में हम आर या पार होंगे। इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर से रब्ता किया गया तो उन्होंने मुख्तसर बातचीत करते हुए इतना कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि यह 90 रोज़ा तारीख का मशवरा किसने दिया और इसका फैसला कब हुआ। जुनैद अकबर ने कहा कि इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं और ना ही वो इस बारे में कोई बात कर सकते हैं। उनसे जब कहा गया कि वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो उनका कहना था कि अगर वो ना चाहते तो सब कहते जमात में इत्तेहाद नहीं और वो ये सब तकसीम है, इसलिए वो उनके साथ गए थे। उन्होंने कहा कि सूबाई सदर की हैसियत से वो ये कहते हैं कि उन्हें इस तहरीक के ऐलान का इल्म नहीं, लेकिन इस बारे में अगर बात करनी है तो उनसे करें जिन्होंने ये ऐलान किया है। इस बारे में पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलाआत के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियत जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई इस पर रोशनी डालेगा? आली हमजा ने मजीद लिखा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ, इस तारीख को कौन चला रहा है, तारीख कहाँ से और कैसे चले, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा है तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। इस बारे में जमात के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ से इसे रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि वो खुद भी हैरान है कि इतने बड़े इज्तिमा की आलिया हमजा को इतला भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इस तहरीक का ऐलान करना अली अमीन का नहीं बल्कि जमात का काम था और इसमें मरकजी चेयरमैन और सूबाई सदर मौजूद थे, तो अली अमीन ने ये ऐलान कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में तंजीमी सतह पर बातचीत होनी चाहिए थी और बाकायदा ऐलान होना चाहिए था। शौकत यूसुफ जई का कहना था कि बहरहाल ये मसला अब हल हो गया और आलिया हमजा से रब्ता करके उनके तहफ़्ज़ात दूर कर दिए गए हैं। ताहम शौकत यूसुफ जई ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि 90 रोज़ा तारीख का गलत मतलब लिया जा रहा है। उनका कहना था कि अली अमीन ने वाज़ेह किया कि तारीख का आगाज़
हफ्ते से हो गया जब वो इस्लामाबाद से रवाना हुए और 5 अगस्त को ये तहरीक अपनी अरूज पर होगी। लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तहरीक 90 रोज़ तक जारी रहेगी। शौकत यूसुफज़ई ने मज़ीद कहा कि ये सियासी जदोजहद है जो 1-2 दिन की नहीं होती, बल्कि ये मुसलसल जदोजहद होती है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की तारीख का ऐलान जो इमरान खान ने किया, उस दिन हर ज़िला और हर सतह पर एहतजाजी रैलियाँ मुनक्किद की जाएंगी और इस तहरीक को जारी रखा जाएगा। अली अमीन ने यह तासर दिया कि वो तारीख को लीड कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अली अकबर ने बात करते हुए कहा कि इस रैली से अली अमीन ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। अली अमीन ने तासर दिया कि वो कैदीन को साथ लेकर लाहौर जा सकते हैं और ये वाज़े करने की कोशिश की कि वो तारीख चला सकते हैं। इसके अलावा यह तासर भी दिया कि अगर जमात के अंदर कोई तहरीक लीड कर सकता है तो वो अली अमीन है और इनमें यह सलाहियत और ये पैगाम जमात के अंदर कैदीन और कारकुनों को देने में कामयाब हुए। अली अकबर ने कहा कि गंडापुर ने 90 दिन का वक्त देकर ये तासर भी दिया कि तारीख फौरी तौर पर शुरू नहीं की जा सकती और ये कि इसमें अभी वक्त है। इससे अली अमीन ने अपने लिए मज़ीद स्पेस या वक्त का एहसास हासिल किया। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से तजज़ियाकार अली अकबर का कहना था कि अली अमीन पर तनकीद तो शुरू मतलब पहले दिन से ही होती आ रही है और जमात के अंदर पहले छुप छुप और दबे अल्फाज में तनकीद की जाती रही, लेकिन अब तो जमात के अंदर से खुलकर तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अली अमीन वज़ीर आला के ओहदे पर मौजूद हैं वो अपनी पोजीशन मजबूत समझते हैं। अगरचे अब तक पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में मुख्तसर इजलास के बाद तमाम कैदीन और मुंतखब अरकान लाहौर बगैर किसी रुकावट और मज़ाहमत के पहुँच गए थे। इस बारे में मुख्तलिफ राय सामने आई हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि पीटीआई कैदीन ने मुतलका हुक्काम को यकीन दहानी कराई थी कि उनका ये इजलास पुरअमन होगा और उसमें मुखालिफ सियासी रहनुमाओं के बारे में कोई बात कोई गालम गलोच या कोई गलत बात नहीं होगी। इस बारे में अली अकबर ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी कराई कि वो पुरअमन रहेंगे और कोई तोड़ फोड़ या ऐसा रवैया नहीं होगा, और ये ऐसा पैगाम था कि वो अगर आगे चलकर कहीं कोई एहतजाज या रैली निकालते हैं तो उसमें उनके लिए रुकावट नहीं होगी, और अगर वो मीनार पाकिस्तान या कराची में कहीं एहतजाज करते हैं तो उन्हें इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लाहौर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पावर शो से अली अमीन ये वाज़े करना चाहते थे कि वो कहीं भी जाकर एहतजाज कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।